जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गुप्त नवरात्रि के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। 10 महाविद्या, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। गुप्त नवरात्रि केवल साधक जिसने पहले कभी चैत की नवरात्रि मनाई हो या फिर दूसरी नवरात्रि जो हमारे यहां पे आती है, क्वार की नवरात्रि, उपवास किए हो, सप्तशती का अनुष्ठान किया हो, उन्हीं मनुष्यों को गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। परंतु आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा कि हर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि मनाने लग गया। हर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि मनाने के योग्य नहीं है। हर किसी को नहीं मनाना चाहिए। जहां मंदिर हो वहां पर भी नहीं मनाना चाहिए। हां, यह बात जरूर है, कुछ स्पेशल आप दीपक लगा सकते हो, हवन पूजन कर सकते हो, परंतु गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त, साधक भी गुप्त रूप से पूजा पाठ जप तप करता है, उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और गुप्त नवरात्रि का मतलब जैसे शब्द से ही पता लग रहा है कि गुप्त नवरात्रि यानी नवरात्रि का मतलब होता है रात को ही आपको गुप्त रूप से पाठ करना है। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30-4 बजे तक आपको मां भगवती की आराधना करना है। बहुत से साधकों को मालूम ही नहीं है। फिर कहते हैं साहब हम तो 5 साल से 10 साल से मां भगवती की सेवा कर रहे हैं, पर हमें कुछ मिला ही नहीं। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप नियम धर्म से नहीं चल रहे हो। मां भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले तो चैत्र नवरात्रि आती है, वह मनाओ विधि विधान से। कलश स्थापना करो, ज्वारे लगाओ, भूखे रहो। मां भगवती की जो किताब है विशेष, श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण, उसका पाठन करो, मनन करो। श्री दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ करो, काली पुराण है उसका पाठ करो, और मां भगवती की जो विशेष स्तुति है, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस स्तुति का भी पाठ करना है, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, और फिर उसके बाद में किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेकर के गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। हर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि नहीं मना सकता, परंतु आजकल न जाने क्या एक हवा चल पड़ी है। सोशल मीडिया पर भी हवा चल पड़ती है, कुछ पेपर में छाप देते हैं पत्रकार लोग, तो वो पढ़ करके या सोशल मीडिया से देख करके, यूट्यूब से देख करके हर कोई व्यक्ति आजकल जो है गुप्त नवरात्रि मनाने लग गया।
गुप्त नवरात्रि मनाने के पहले योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की आराधना की जाती है। अब 10 महाविद्या शब्द है, उसमें सिर्फ विद्या नहीं है, महाविद्या है। तो महाविद्या के लिए हमें महापढ़ाई भी करना पड़ेगी। महा यानी बड़ी, ये सब बड़ी शक्तियां हैं और इनको झेल नहीं पाओगे। यदि गुरु से बिना गुरु दीक्षा लिए यदि आपने कोई 10 महाविद्या की साधना करना प्रारंभ कर दी, और यदि हो न हो इस देवी की, भगवती की कृपा जल्दी प्राप्त हो गई, तो उसके तेज को सहन नहीं कर पाओगे, बीमार हो जाओगे, तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी, लाइलाज बीमारियां लग जाती है, मानसिक पागलपन हो जाता है। इसलिए गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, इन 4 शक्तियां काम करती है। जब देवी शक्ति की कृपा प्राप्त होती है तो तब जाकर के उस देवी शक्ति 10 महाविद्या में किसी महाविद्या की शक्ति को झेलने लायक बनते हो। तो हर किसी को 10 महाविद्या की साधना नहीं करनी चाहिए, और किसी की देखा देखी भी मत करो कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। उसके बहुत दुर्गामी परिणाम प्राप्त होते हैं। कर्म तो आज करते हो आप, परंतु कर्म फेल हो गया तो उसके 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद रिजल्ट मिलता है कि ये तो उसकी वजह से हो गया। इसलिए गुप्त नवरात्रि हर किसी को नहीं मनाना है। और कोई भी मंत्र लें, किसी भी शक्ति का मंत्र लें, गुरु से मंत्र लेने के बाद ही उसका पाठन करें, उसका जप करें, उसका तप करें, और रात को ही करना है, दिन में कुछ नहीं करना। क्योंकि शास्त्र में और हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कह करके गए हैं, 9 दिन कभी नहीं होते हैं, 9 रात्रि होती है। रात्रि का मतलब सूर्य अस्त होने के बाद से लेकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने तक रात कहलाती है। उसी समय पे मां भगवती, चाहे वो आद्य शक्ति हो, चाहे दुर्गा भवानी हो, चाहे 10 महाविद्या हो, उनकी आराधना करना चाहिए। पाठ भी करना हो तो रात को करना है, जप भी करना है तो रात को करना है, हवन भी करना है तो रात को ही करना है। नवरात्रि शब्द है, अधिकतर इसीलिए फेल हो जाते हैं मनुष्य। फिर गुरुओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, दरबारों में जाकर के जो शक्तियां आती है, प्रेतनियां, उनके सामने रोते हैं कि भगवती हमने तो सब किया परंतु हमें फल नहीं मिला। तो फल क्यों मिलेगा? यदि आपकी मकान की नींव ही कमजोर होगी तो मकान तो कमजोर होगा ही होगा, गिरेगा ही गिरेगा। और गिरेगा तो आपके बर्तन, भांडे, सामान, आपकी मेहनत, पसीने की कमाई सबको लेके डूब जाता है। इसी प्रकार आपकी साधना की मेहनत भी बेकार हो जाती है। इसलिए मकान की नींव अच्छी होनी चाहिए, यानी साधना की नींव अच्छी होनी चाहिए। और 10 महाविद्या की साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। तो पहले आपको छोटी मोटी साधना करके अपने शरीर को इस लायक बनाओ कि साधना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। केवल भूखे रहना है साधना नहीं होती है। साधना में बहुत सारी चीजों का संयम करना पड़ता है। देवी भागवत महापुराण कहती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार होते हैं। इन 10 विकारों पे उन 10 दिन में एक एक विकार के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है।
एक एक राक्षस को मारना पड़ता है, तब जाके भगवती की कृपा प्राप्त होती है। यदि मन में लोभ है, मन में लालच है, किसी से पैसा हड़पने की इच्छा है, मन में संतोष नहीं है, मन में तृष्णा है, तो भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और देवी भागवत महापुराण में ऐसा भी लिखा हुआ कि यदि कोई मनुष्य झूठ बोलता हो, उस पर भी देवी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती है। तो गुप्त नवरात्रि जो 21 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, 30 तक चलेगी। इसमें नवरात्रि में ही 9 दिन में ही 10 देवियों की आराधना करना पड़ती है। और बहुत से मनुष्य क्या गलतियां करते हैं कि उनने किसी बगलामुखी मां का एक मंत्र ले लिया, वही 9 दिन तक जप करते रहे। तो आपने 10 महाविद्या के तो मंत्र जप ही नहीं किए, तो कृपा कहां से प्राप्त होगी? भगवती तो एक ही है, उसी में से ये 10 शक्तियां निकली हुई है। अगर आपने किसी एक को ही पटाने की कोशिश करी, एक की ही कृपा प्राप्त करने की कोशिश करी, तो 9 देवियां नाराज हो जाती है। क्योंकि एक ही शरीर से 10 शक्तियां निकली हुई है, तो आपको 10 के नाम से पूजन तो करना पड़ेगा, चाहे उसके नाम का जप न करें। 10 दीपक रोज घी के लगाना है आपको। अब ये कोई गुरु बताए या नहीं बताए ये हम नहीं जानते, पर हमें भगवती ने, हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया, वह ज्ञान हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे हम काली मां का ही ध्यान करें, आद्य शक्ति काली का ही करें, चाहे हम छिन्नमस्ता मां का ध्यान करें, चाहे हम बगलामुखी मां का करें, चाहे हम कमलात्मिका देवी का करें, चाहे हम षोडशी देवी का करें, चाहे त्रिपुर सुंदरी का करें, चाहे भैरवी का करें, पर हमें 10 देवियों के नाम से 10 दीपक लगाना ही लगाना है। और 10 दीपक घी के लगाना है, और शुद्ध घी के लगाइए, डुप्लीकेट घी मत लाइए। जो पैकेट का आता, चर्बी का बना हुआ रहता कि पूजा का घी, मनुष्य उस घी का प्रयोग करता है जिसमें चर्बी रहती है। इससे कृपा नहीं मिलती, इससे अच्छा तेल के दीपक लगा दो। तो डेयरी का घी या अपने घर का हाथ का निकला हुआ घी, शुद्ध घी का प्रयोग करें। फूल बत्ती लगाना है, साइड वाली बत्ती नहीं लगाना है। तो दीपक का भी प्रयोग करें, तो नए मिट्टी के दीपक लाइए और रोजाना 10 दीपक सूर्यास्त के समय पे प्रारंभ कर दें। जहां पे आपने कलश की स्थापना की हो उसके आसपास लगा दें, और रोजाना 10 देवियों के नाम से एक एक नींबू की बलि अवश्य देना है। चाहे भगवती की, किसी एक भगवती की ही आप पूजन अर्चन जप तप कर रहे हो, परंतु बलि तो पूरे 10 को देना होगी, क्योंकि एक ही शरीर से निकली हुई 10 शक्तियां हैं। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो उस व्यक्ति के पास ज्योतिष का भी ज्ञान है, उस व्यक्ति के पास तंत्र का भी ज्ञान है, उसके पास भागवत जी का भी ज्ञान है, मान लो वो पढ़ाने का काम भी करता हो, तो शक्तियां सब हैं, परंतु मेन व्यक्ति तो एक है। इसी प्रकार से 10 शक्तियां मां भगवती के शरीर के अंगों से निकली हुई है। 10 दिशाओं में एक एक शक्ति व्याप्त है। आकाश में भी है, पाताल में भी है, 8 दिशाओं में है। तो 10 के नाम से एक एक नींबू की बलि अवश्य देना है उसी दीपक के सामने, जिस जगह उस भगवती के नाम का आपने दीपक लगाया। तो पहले तो आपको 10 देवियों के नाम याद करना है,
काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। फिर 10 देवियों के नाम से प्रथम दिन नारियल की बलि भी देना है और आखिरी दिन भी 9 देवियों के नाम से नींबू की बलि और नारियल की बलि देना है। और जिन गुरु महाराज से आपने गुरु दीक्षा ली हो उनके नियम कानून जो वो बोल दे उनका पालन अवश्य करिए। उसी के अनुसार गुप्त नवरात्रि मनाना है। जब भी कोई देवी जी का अनुष्ठान होता है, चाहे गुप्त नवरात्रि मनती हो, चाहे चैत की नवरात्रि मनती हो, या फिर क्वार की मार्गशीर्ष मास की नवरात्रि मनाते हैं, तो कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है। बिना कन्या पूजन के भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। केवल भजन करने से काम नहीं चलता है, केवल हवन करने से भी काम नहीं चलता है। मां भगवती कन्या के शरीर के अंदर बैठ करके भोजन ग्रहण करती है। इसलिए कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए, नमक का भोजन नहीं कराएं। ये भी गलती करते हैं, कन्याओं को नमक खिला देते हैं तो भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। और छोटी कन्या को भी बुलाओ। कन्या जब आती है तो 1-2 बटुक को भी बुला लीजिए, परंतु मीठा भोजन कराना है, नमक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। कन्या पूजन के उपरांत मनुष्य को अपना स्वयं का व्रत उपवास तोड़ लेना चाहिए। हवन अवश्य करें और जितना जप किया हो उसका दशांश हवन करना अनिवार्य है। कुछ लोगों के पास ज्यादा दिमाग आ जाता है, पंडित जी दे देते हैं या इधर उधर से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या फिर गूगल बाबा से ले लेते हैं ज्ञान। तो जब वो ज्ञान ले लेते हैं तो जितना जप करते हैं उसका दशांश और जप कर लेते हैं बजाय हवन करने के। तो दशांश जप नहीं करना है, दशांश हवन करना अनिवार्य होता है। अब हवन सामग्री भी विशेष होती है, क्योंकि 10 महाविद्या काली स्वरूप में है, कोई भी सौम्य स्वरूप नहीं है उनका, सब काली मां का ही अंश है। तो उग्र हवन सामग्री उसमें प्रयोग करना होती है, जिससे उग्रता आती है। हमने मनुष्य भी प्रयोग करे तो उग्रता आती है, यानी गरम मसाले जितने भी होते हैं वह सब उग्र होते हैं। जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, डोड़ा इलायची इत्यादि, पीली सरसों, लाल मिर्ची, नींबू, नारियल, इनसे हवन करना चाहिए। अनार से हवन करना चाहिए, साबुत अनार से। हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करें। फिर जिन 10 देवियों के नाम से आपने दीपक लगाए हैं, कलश की स्थापना की है, उनका विसर्जन करें। उसके बाद में अपनी नित्य क्रिया प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। मैं पुनः कहूंगा, हर किसी व्यक्ति को गुप्त नवरात्रि नहीं मनाना है। योग्य हो, दीक्षित हो, वही गुप्त नवरात्रि मनाए, अन्यथा कष्ट भोगने के लिए तैयार रहे।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। हाँ जी।